जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमें ये जो आपने पिक्चर प्रोडक्ट बताया है कि बहुत अच्छी दिखाते हैं, लेकिन जब हमें वो रिसीव होती है तो वो वैसा नहीं निकलता। मेरे साथ खुद भी ऐसा हो चुका है। अगर इसमें हम केस की तरफ चले जाते हैं, लॉयर कर लेते हैं, फिर क्या सजा हो सकती है फ्रॉडियर को? आपके मोबाइल पे भी और मेरे मोबाइल पे भी हर रोज कई ऐसे मैसेज आते हैं जी, जिसमें वो बताते हैं जी आपका या कोई ऑनलाइन पार्सल है, हमसे राब्ता करें इस जी। नंबर पे, या फिर वो जो हमारे जो है वो आपका लकी ड्रॉ निकला है, हमसे राब्ता करें। देखिए एक्चुअली ऑनलाइन शॉपिंग का जो ट्रेंड है ना, हुँ, वो इंट्रोड्यूस हुआ आफ्टर द कोविड। उसके बाद हम सबकी ये कोशिश होती थी घर से ना जाना पड़े, हुँ, प्रोडक्ट हमारे पास घर पे आ जाए। हुँ, अब उसमें 2-3 तरह के फ्रॉड होते हैं। एक ठीक। फ्रॉड ये होता है कि प्रोडक्ट आपके घर पे आया, हुँ, आपने उसको ओपन किया, पैसे आपने पे कर दिए राइडर को, हाँ, वो तो ओपन ही नहीं ओपन करने किया। देते पहले। हाँ जी, हाँ, अगर आपने ओपन कर दिया, अब उसके अंदर वो प्रोडक्ट होगा नहीं। ओके। जो आपने मंगवाया होगा। लेट्स सपोज़ आपने ऑर्डर किया मोबाइल फ़ोन, हुँ, आपको रिसीव हो गई हैं, लेट्स सपोज़ ग्लासेस रिसीव हो गई हैं। ओके। आप वहाँ पे सोचेंगे कि मैंने मंगवाया कुछ था और मेरे पास आया कुछ है। हुँ, एक ये फ्रॉड होता है। दूसरा फ्रॉड होता है कि आपने चीज़ मंगवाई, लेकिन जो चीज़ आपके पास आई वो जो प्रोडक्ट था वो कॉपी था। हाँ, क्वालिटी वो नहीं थी। क्वालिटी वो नहीं हुँ, थी, हुँ, वो सब स्टैंडर्ड था। हुँ, अच्छा ये बहुत सारे इश्यूज़ पेश आते हैं। अच्छा इस तरह के मामलात के अंदर एक तो मैं समझता हूँ सबसे बेस्ट वे ऑफ शॉपिंग ये है कि आप खुद जाके करें। ठीक है। उसमें ये होता है कि जब आपके सामने से कोई चीज़ जाती है, आप हुँ, उसको टच करते हैं, चेक करते हैं उस प्रोडक्ट को, आपको उसकी क्वालिटी का पता चलता है। अगर आप कपड़ा खरीद रहे हैं, आपको पता चलता है, अच्छा यार ये कपड़ा वाक़ई अच्छा है। हुँ, या हुँ, आपको साइज़ का इश्यू है, आप वो पहन के चेक कर लेते हैं। तो होता ये है कि जब आपका एक फिज़िकल इंटरैक्शन मिसिंग होता है हुँ। और आप ऑनलाइन एक्जिस्टेंस की तरफ चले जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं कि जो चीज़ आप खरीदते हैं, वो हुँ। सब स्टैंडर्ड आ जाती है। अच्छा, अगर हमारे साथ फ्रॉड हो गया है, मैंने कोई कपड़े खरीदे हैं या कुछ भी ऑनलाइन खरीद लिया है, अब वो जी, मेरे साथ हो गया है फ्रॉड, वो जी, उसकी तो क्वालिटी वो है ही नहीं जो मैंने मँगवाई है, जी। कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। फिर मैं क्या कर सकती हूँ? देखिए, सबसे पहला काम ये है कि अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है ना, हुँ, तो उसके लिए आप सबसे पहले उस एविडेंस को प्रिज़र्व करें। ठीक है। एविडेंस क्या हो सकता है? हुँ, लेट्स सपोज़ आपने एक कंपनी थी, उसकी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके शॉपिंग की या ऐसे जो फ्रॉड्स होते हैं वो वेबसाइट्स पे कम होते हैं। हुँ। ऐसे फ्रॉड जो होते हैं वो उन सोशल मीडिया पेजेज़ के थ्रू पेजेज़ किए जा पर रहे होते हैं। ज़्यादा होते हैं। और मैं बड़ा हैरान होता हूँ। मैं अक्सर कभी किसी का ऐसा केस आए ना मेरे पास, तो मैं बीइंग लॉयर उनको कह रहा होता हूँ कि आपने जब एक प्रोडक्ट खरीदा, तो आपको उस पेज के रिव्यूज़ को पढ़ना चाहिए था। हुँ, और उन रिव्यूज़ में आ रहा होता है कि यहाँ से कोई बंदा परचेज़ ना करे कोई चीज़, ये लोगों के साथ हुँ, फ्रॉड कर रहे हैं। हुँ, और मैंने देखा लोगों के साथ कि लोग रिव्यूज़ को नहीं पढ़ते और वो डायरेक्टली जाके उन फेक पेजेज़ से चीज़ों को खरीद लेते हैं। हुँ, अच्छा एक और आसान तरीक़ेकार है, आपको अगर कोई प्रोडक्ट का नाम नज़र आए ना, लेट्स सपोज़ आपको ये लगता है कि ये जो स्पेयर पार्ट गाड़ी का मुझे ऑनलाइन बेचा जा रहा है, ये ओरिजिनल पार्ट से मुझे 50% कम प्राइस पे मिल रहा है। हुँ, ये कितना मुश्किल है कि आप ओरिजिनली उस के किसी भी डीलर को, कार डीलर को उस शोरूम पे कॉल करके पता कर लें कि इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है ठीक। और क्या ये जो पेज है आपका ही आप ही का पेज है या किसी ने आपका फेक तैयार किया हुआ है। तो इतनी आसान चीज़ होती है, हम अपने पैसे भेजने से पहले ना, सिर्फ़ अगर वेरिफ़िकेशन करना सीख लें ना, हाँ, कि हमने ऑथेंटिसिटी की वेरिफ़िकेशन कैसे करनी है, ऑथेंटिक चीज़ की वेरिफ़िकेशन कैसे करनी है। आई थिंक इट टूक जस्ट 5 मिनट्स हुँ, फॉर एनीबॉडी, इट विल टेक जस्ट 5 मिनट्स फॉर एनीबॉडी टू वेरीफ़ाई एनीथिंग ऑन द ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स अगर वो हुँ, करना चाहे। हम वेरीफ़ाई तब करते हैं, जब फ्रॉड हो जाता हो है। चुका होता है। अब जब हुँ, फ्रॉड हो जाता है, देखें एक तो वो फेक अकाउंट है। अगर आपको किसी ने नंबर के थ्रू किया है, व्हाट्सएप पे कोई नंबर डाल तो वो फेक नंबर्स होंगे। देखिए, एक हुँ, चीज़ याद रखिएगा, साइबर क्राइम और आम क्राइम में जो एक फ़र्क है ना, वो ये है कि साइबर क्राइम में और आम क्राइम में एक ही बुनियादी फ़र्क है, वो ये है कि साइबर क्राइम के अंदर देयर इज़ नो क्राइम सीन। हुँ, कोई क्राइम सीन नहीं है। एक शख्स है, उसकी आइडेंटिटी फेक है। जो फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहा है, वो फेक सिम के थ्रू कर रहा है। जो सोशल मीडिया क्राइम कर रहा है, वो एक फेक अकाउंट के थ्रू कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई शख्स अपनी तस्वीर लगा के अपनी शख्सियत को छुपा सामने कर लाके हाँ, हुँ, तो हुँ, नहीं क्राइम फ्रॉड करेगा ना। नहीं करेगा, बिल्कुल उसके नहीं लिए तो करेगा। आसान तरीकेकार है कि वो अपनी शख्सियत को छुपाएगा, अपने नाम को छुपाएगा, तस्वीर किसी की ले लेगा, नाम किसी का ले लेगा, क्राइम कर देगा। हुँ, तो ऐसी सूरत में आपने और अलर्ट रहना है। मैं अक्सर लोगों को ये देखता हूँ कि लोग आम तौर पे ऐसे क्राइम्स में फँसते हैं स्ट्रेंजर्स के हाथों। ओके। क्योंकि वो क्या करते हैं, वो समझते हैं ये स्ट्रेंजर हमसे बात कर रहा है, हुँ, ये जो हमसे बात कर रहा है, हमने इसकी बात पे यकीन करना है, जैसा कह रहा है हमने वैसे ही करना है, यही हमारा आज जो है इनाम निकालेगा, इसी शख्स के हाथ आज हम रातों-रात अमीर होंगे। तो वो हाँ, स्ट्रेंजर क्या करता है फिर अल्टीमेटली? वो सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करता है और वो क्राइम हुँ। कमिट कर देता है।
अच्छा, अब हमने चले, ये तो आपने थोड़ी अवेयरनेस दे दी जी। है कि भाई क्या-क्या किया जा सकता है। अगर इसमें हम केस की तरफ चले जाते हैं, लॉयर कर लेते हैं, फिर क्या सज़ा हो सकती है फ्रॉडियर को? ये भी बताएँ। देखिए, मैं आपको ना एक बात बताऊँ, हुँ, अगर आपके साथ क्राइम हुआ है ना, हुँ, सबसे पहले ना आप ये इंतहाई आसान काम है। ये आप इंडिविजुअल लेवल पे खुद कर सकते हैं। ठीक। आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है, हुँ, आपने उसके साथ, आप विक्टिम है, आपने उसके साथ अपने एविडेंस लगाने हैं हुँ, और जो आपका नियर बाय एफआईए का साइबर क्राइम सर्कल है, आपने वहां चले जाना है, ठीक है। जहाँ के आपने एप्लीकेशन दे दी। हुँ, अगर एफआईआर आपकी होती है, उसके बाद आपका जो केस है, जाहिर सी बात है, फिर अदालतों की तरफ मामला आपके चले जाएंगे। हुँ, अदालतों की तरफ जब मामला जाएंगे, तब आप लॉयर हायर करें, आपकी जो भी हुँ, प्रोसीडिंग्स हैं हुँ, उस हवाले से आप उसको देखें, आप क्या कैसे उसको आगे लेके जाना चाहते हैं। एक चीज मैं इसमें रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो विक्टिम्स के लिए बड़ी हुँ, इंपॉर्टेंट है, जहां पे तस्वीरों के मामलात आते हैं या जहां पे रिकवरी का मामला आता है फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस के अंदर, मैं हुँ, हमेशा एक बात विक्टिम्स को कहूंगा, कभी आप राजीनामा ना करें। ओके। ये बहुत बड़ा इशू आ रहा है कि लोग यहाँ पे जो विक्टिम्स हैं वो बहुत जल्दी राजीनामा कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। हुँ, देखिए, एक बात याद रखिएगा, ये जो आमतौर पे साइबर क्रिमिनल्स होते हैं या कोई ऐसी चीज, जो मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स ने किसी खातून की तस्वीरें शेयर कर दी, हुँ, 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 अच्छा, बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखे कि वही शख्स जब बाहर आता है, जेल से बाहर आता है, उसी खातून के साथ वो दोबारा वही एक्ट करने की कोशिश करता है। रियली? यस। अब उसमें प्रॉब्लम ये है, वो राज़ीनामा हो चुका होता है अब इसलिए? यस मैं आपको हुँ, बताता हूँ, उसमें होता क्या है कि जब आप देखिए, पनिशमेंट करती क्या है, पनिशमेंट एक डेटरेंस क्रिएट करती है। हुँ, मुआशरे के अंदर हर शख्स को डर सुधार होता है लाती है, बिल्कुल कि ऐसा अगर ही है। मैंने ये काम किया तो मेरे साथ ऐसा होगा। ये हो जाएगा। हुँ, तो उसमें जो बुनियादी चीज है वो ये है कि आपने सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि आपने कभी भी, अगर आपने किसी फॉरम पे एफआईआर आपकी रजिस्टर हो गई है, हुँ, आपने उस केस को परसू करना है। ठीक। जो आपके एलिगेशन था उस दरखास्त में, उसको आपने अदालत में स्टैब्लिश करना है। हुँ, पनिशमेंट की तरफ जाना है। आप अपने आप को नहीं सिर्फ बचाते, आप पूरे मुआशरे को बचाते हैं। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा कलेक्टिव है। रोल की तरफ जाएं, हुँ, सोसाइटी को पे ऑफ करें। देखिए, मैं आज आपके साथ इस प्रोग्राम में बैठा हूं, तो मैं अब ये चाहता हूं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो कि हमारे यंगस्टर्स को चाहिए, फ़ायदेमंद साबित हो लोगों फायदेमंद के चीज, लिए। हाँ, तो ये एक मेरा सोसाइटी की बेटरमेंट में एक रोल है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि जहां पे भी किसी भी शख्स को ये रोल अदा करने के लिए मिलता है, कि जहां पे वो हुँ, समझता है कि अच्छा, ये मेरे साथ फाइनेंशियल फ्रॉड कमिट हो गया, इसने हुँ, ये ना देखें आपकी अमाउंट क्या है, 2 लाख है, 3 लाख है, हुँ, ये ना देखें कि वो शख्स आपकी रिकवरी अदा करने के लिए तैयार हो गया है। आप ये देखें कि ऐसा हुआ क्यों था। ठीक। अगर ये इतना सोफिस्टिकेटेड फ्रॉड आपके साथ हुआ है, तो कितने और लोगों के साथ इस शख्स ने किया होगा जिसने हुँ, आपके साथ फ्रॉड किया है। तो आप लॉन्ग टर्म अप्रोच की तरफ जाएं। ठीक। ये मत सोचें आपके कि यहां तक पहुंचने तक आपको टाइम लगेगा। हुँ, देखें, मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं, सर टाइम कितना लगता है, टाइम क्या होता है, टाइम हुँ, कितना, आपको अदालतों में कितना टाइम लग जाता है। देखिए, मेरी बात सुने, एक बात याद रखें, जब आपने एक चीज को करने का प्लान कर लिया ना, कि आपको पता है कि अब आपको जस्टिस फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ मिलेगा, हुँ, देन कोशिश करें कि आप उस प्रोसीजर को प्रॉपर फॉलो अप करें। ठीक। ठीक है। ये नहीं कि अगर किसी मुलजिम की बेल हो गई है तो आपने उसका फिर ट्रायल फॉलो अप नहीं किया। आप हुँ, विक्टिम थे, आपने कहा जी अब तो जाने का फायदा नहीं। नॉट एट ऑल। आपने ट्रायल जो है वो फेस करना है, उसमें जाना है। आपने वहां पे उसको प्रोसीडिंग्स को पूरा लुक आफ्टर करना है। वो केस आप ही का है। तो बस ये मेरी एक छोटी सी एक अवेयरनेस है लोगों के लिए, कि जो भी अगर कभी आपके साथ कभी ऐसा कोई क्राइम हो, मैं ये कहता हूं अदर देन साइबर क्राइम भी हो, हुँ, अगर राज़ीनामा नहीं करना। कोशिश करें कि हुँ, जो लोग आपकी जिंदगियों को इस तरीके से मुतासिर कर दें। मैं आपको इसमें एक छोटी सी बात ऐड करूंगा। मेरे एक टीचर हैं, हुँ, तो मुझे वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। ओके, उनके अकाउंट से एक स्पेसिफिक रकम चली गई, तो उन्होंने वो रकम अपने बेटे के इलाज के लिए रखी हुई थी। ठीक। उनको एक मैसेज आता है हुँ, और वो मैसेज के ऊपर वो कोड जो था वो ट्रांसफर कर देते हैं गलती हुँ, से, और वो पैसे चले गए। ही टोल्ड मी, लाइक, मैं एक दफा उनको मिला तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर मुझे लगता है आपकी तबीयत खराब है, तो आप उस तरीके से नजर नहीं मुझे आ रहे जिस तरीके से मैं आपको एक्टिव एक्टिव और देखा फ्रेश, करता था हाँ, यूनिवर्सिटी के हाँ। अंदर। ही टोल्ड मी कि सर मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ है, एंड नाउ आई हैव बिकम एन एंजाइटी पेशेंट। ओह माय आई एम गॉड! सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज। मैंने इसको बहुत ज्यादा अपने ऊपर तारी किया है, क्योंकि मैंने ये पैसे बड़ी मेरी मुश्किल से मेरी जमा की हुई मेरे पैसे थे, जो कि एक्चुअली एक जस्ट बाय वन क्लिक हुँ, कोई शख्स मुझसे ले गया। तो देखें, सिर्फ आपको सोशल मीडिया क्राइम्स आपको मेंटली नहीं अफेक्ट करते,
फाइनेंशियल फ्रॉड भी आपको उतना ही इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल लाइक मैं आपको बिल्कुल मैं करता है, आपको एक स्पेशली आज के दौर में जब महंगाई और जी ये सब कुछ इतना ज्यादा है तो मैं आपको एक और इसमें एक एग्जांपल देता हूँ कि मुझे एक मेरे दोस्त है, तो उनके साथ उनके घर में एक उनके सिक्योरिटी गार्ड थे। हम्म तो उन्होंने बताया कि उसने बड़ी मुश्किल से ना पिछले कुछ 7-8 सालों में कोई 2 सवा 2 लाख रुपया इकट्ठा किया हुआ था ठीक अपनी बेटी की शादी के लिए। हम्म इसी तरह उसको एक कॉल आती है और वो उसे कहते हैं जी हम आपके बैंक से बात कर रहे हैं, अगर आपने कोड शेयर ना किया तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। हम्म तो वो इतनी उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, नो हाउ नहीं थी, और फिर वो थोड़ी सी एज भी उनकी ज्यादा थी, तो उन्होंने वो कोड शेयर कर दिया। अब वो बता रहे थे, कहते जी अब ही इज वेरी डिप्रेस्ड, एक अमाउंट चलेगी। तो मैं ये समझता हूँ ये एक इंतहाई एक ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आज हर घर में जानी और जरूरी है। जैन कुरैशी, आपके मोबाइल पे भी और मेरे मोबाइल पे भी हर रोज कई ऐसे मैसेज आते हैं जी जिसमें वो बताते हैं जी आपका या कोई ऑनलाइन पार्सल है, हमसे राब्ता करें इस जी नंबर पे, या आपके बैंक का एटीएम, आपका क्रेडिट डेबिट कार्ड बंद हो गया है, जी हमसे राब्ता करें, या फिर वो जो हमारे जो है वो आपका लकी ड्रॉ निकला है, हमसे राब्ता करें। इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली ये आजकल मैसेज आ रहे हैं और इसी तरह से हमारे मासूम लोग जो है वो इसमें फंस जाते हैं। अभी आपने बात की कि आपका कोई पार्सल है, तो हम्म उसमें वो 89 रुपीज का कहते हैं कि आपकी डिडक्शन होगी और वो हम्म पार्सल आपको रिसीव हो जाएगा। हम्म देखिए मैं अक्सर अब आपको लोग मुझे लगता है लालच में आ जाते हैं जी क्योंकि मुझे तो पता है ना कि मैंने कुछ ऑर्डर ही नहीं किया तो मेरा पार्सल कैसे हो सकता है। अच्छा, एक्चुअली ना होता ये है कि बहुत सारे लोग जो स्पेशली कंटेंट बनाते हैं या फिर हम्म जिनको जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को उनकी पीआरस एडवर्टीज कर रहे पीआरस होते हैं, करते हैं, उनको आ रहे होते हैं उनको आ रहे पैकेज। भी होते हैं। अब ऐसा मैसेज अगर किसी ऐसे शख्स को आ जाए जिसको रेगुलरली कोई चीज आ रही है, हाँ उसके लिए ये चीज इसमें डिफरेंशिएट करना बड़ा मसला मुश्किल हो हो जाएगा जाएगा। कि ऑथेंटिक कौन सा है और फेक कौन सा है। हम्म अब उसमें जो एक एहतियात है ना वो ये है कि आपने ये देखना कि जो चीज आपके पास आ रही है, सबसे पहले तो आप ओरिजिनली उस चीज को वेरीफाई करें, जिसने आपको कोई चीज भेजनी है ठीक उससे आप वेरीफाई करें कि ये चीज उन्होंने भेज दी है, और भेजी है तो किस सर्विस किस कुरियर की उन्होंने सर्विसेज ली हैं आपको ये चीजें भेजने के लिए। हम्म अब प्रॉब्लम ये आता है जब हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है ना कि लेट्स सपोज आपके पास एक दिन में 2 पार्सल्स आ गए हैं, अगर आपका कोई ऑफिस है वहां पे डॉक्यूमेंट्स डेली आते हैं, क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वहां पे ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एहतियात ये है कि अगर डॉक्यूमेंट आना है और आपको रिसीव होना है तो पे तो उस शख्स ने करना है जिसने डॉक्यूमेंट भेजा है। बिल्कुल ऐसा है। तो रादर देन कि अगर आपको कहीं पे कोई लिंक मिल रहा है जहाँ पे आपको आप ही का पार्सल हासिल करने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, अदर देन कि अगर फर्ज करें कि अगर किसी ने आपने आपको खुद किया हुआ है। यस लेट्स सपोज अगर आपको किसी ने कोई ऐसी चीज भेजी भी है ना, लाइक बहुत सारे लोग हैं जो आपको भेज देते हैं जरिया आपके पास जो हमारे बहुत सारे जैसे बस सर्विसेज वाले जो हैं वो भी अक्सर जो पार्सल्स हैं उनके साथ लोग डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं। कार्गो आ रहे होते जी हैं, बिल्कुल। कार्गो आ रहे होते हैं, तो वो वहां पे वो एक्चुअली लोग बता रहे होते हैं जी आपने इतने बजे जाके पार्सल को कलेक्ट कर लेना है। तो इन्फॉर्मेशन डबल वेरिफिकेशन हो रही होती है। इन्फॉर्मेशन वेरीफाई तब होती है जब वो दोनों जगह से ऑथेंटिकेट हो रही हो, ठीक यानी कि आपको ये पता हो भेजने वाला कौन है और ये रिसीविंग एंड पे आपको पता हो कि मैं जो रिसीव कर रहा हूँ वो चीज क्या है। जब आपके एक बीच में से इंफॉर्मेशन के अंदर से एक गैप चीज आएगा ना, यस एक आपके पास सेंडर इंफॉर्मेशन ही मिसिंग है, तो इसका मतलब है कि फ्रॉड है। ठीक। तो फ्रॉड से बचने का तरीका तो जैन ने मुझे लगता है कि आपको समझा दिया।